फास्टिंग कितना था हस्बैंड का? 165। तो रीजन तो हस्बैंड में था, तुम ट्रीटमेंट अपना कराया जा रही हो, AMH में ढूंढ रही हो। AMH तो स्ट्रेस से भी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कम होगा। मुझे स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता ये है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेरी वीडियो में पढ़ा? हाँ जी मैम, क्या पढ़ा? अभी इंजेक्शन क्या? लगवा लिया मैंने। नहीं समझ इसकी आया? वजह से भी हाँ जी AMH कम हो जाता है, बॉडी डिसाइड कर लेती है जी। कि आपके एग नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि यहाँ धूप तो है ही नहीं जहाँ ये जी, लोग जी, रहते हैं, जी। यहाँ बच्चा होना ही नहीं जी। चाहिए और स्पर्म भी काम नहीं करते। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से शुगर भी हो जाती है। और हस्बैंड को अच्छी खासी शुगर है, 165, फास्टिंग आती है। तो रीजन उनका है। तुमने कहा सुनने में ये आता है लेडीज का ही होता है, लेडीज का कोई रीजन नहीं होता। ये तो 100 साल पुरानी बात है कि लेडीज पे ब्लेम लगा देते थे, तब भी मेल का रीजन होता होगा, ये नहीं कि तब नहीं होता होगा। लेकिन तब ना इतनी एज नहीं होती थी, 35, 37। आजकल जो होती है 35, 37 तक बच्चे 2-4 हो जाते थे। एक्चुअली यही था, इतने टाइम से नेचुरली कंसीव हो नहीं रहा था, तो फैमिली का यही प्रेशर था भाई अब IUI या IVF का देखो। IUI किस लिए कराते हैं? अच्छा ये बताओ। मैम मुझे तो पता नहीं है, ये नहीं पता तो स्ट्रेस है। IUI मैम यही होता तो नेचुरली है क्या कि है? उसमें होता क्या? मतलब आपको ये जो आपका ये होता है एग सीगर जो है, सीमन जो है अंदर डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ वो तो वैसे भी जा रहा है जी। और अगर शुगर वाले हस्बैंड का जाएगा, वो शुगर में स्पर्म खराब जाएगा तो IUI में ठीक थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो तो पहले ही शुगर के सिरप में रह के मुरब्बा बन चुके, वो नहीं काम करेंगे। शुगर वाले का कैजुअली क्यों लेते हो? उनको लेके आओ, हस्बैंड का ट्रीटमेंट होगा। जब तक उनका शुगर फास्टिंग 100 से कम नहीं होगा, आपस में नहीं मिलना जी। तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन जाएगा। जी मैम, लड़ाई नहीं करनी, प्यार से समझा देना। मेरे हस्बैंड देखो आज भी नहीं आए, मैं कह रही हूँ चलो, कहते मुझे पता है शुगर है, मैम ने मुझे ही डांटना है। डांट नहीं रही, मैं दवाई दूंगी, दवाई दूंगी। जी मैम, सर देंगे, सर बहुत अच्छी दवाई देते हैं। सर के पेशेंट्स आती हूँ एक बार 40-40 साल से शुगर वाले हैं और उनके घर जाती हूँ मैं, रिलेटिव भी हैं घर में, वही सबसे फिट है जिसको शुगर है, क्योंकि लोग कोई उसको कुछ नहीं खाने देता कबाड़। इवन मेरे फादर इन लॉ को शुगर नहीं है, मेरे हस्बैंड को है, क्योंकि वो मैम परहेज ही नहीं करते किसी चीज का। उन्हें और ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना, ड्रिंक से नहीं होती प्रेगनेंसी। बहुत कम, 6 महीने में कभी एक आधी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हस्बैंड की बता रही हूँ रीजन आजकल। स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए, उनका शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, थायराइड भी नहीं होना चाहिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्मी में नहीं रहना चाहिए उनको, बहुत गर्मी में रहते हैं। हाँ, गर्मी में तो फिर धूप की कमी हो जाती है। मैं धूप में निकलते ही नहीं है। हाँ, तो या तो गर्मी में रहते हैं जो धूप में, उनकी गर्मी करके। दुबई वगैरह में नहीं होती, जो धूप में हमारे कई इंडियन काम करते हैं। और अगर धूप में नहीं रहते तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। पहले क्या होता था, सर्दियों में हो जाती थी, गर्मी में तो इंसान गर्मी में रहता था, तो मई जून में नहीं होती थी, आगे पीछे हो जाती थी। जी मैम, आजकल चाहे वो नहीं रहते, आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा रीजन बन गया है। और एक बार भी कंसीव हो गया एक दिन भी तो सीमेन टेस्ट नहीं कराना बार बार, उनको अच्छा नहीं लगता देना। बिल्कुल मैम, वही तो रीजन है। टेंशन हो जाती है और गलत रिपोर्ट आ जाए और टेंशन हो जाती है। जब एक बार हमने प्रूफ दे दिया, एक बार एक दिन की भी प्रेगनेंसी हो गई तो ट्यूब नहीं टेस्ट करानी और सीमेन टेस्ट नहीं देना और IUI नहीं कराना। मेरा ना ये पिछले साल की बात है, मार्च में मेरे को मतलब अल्ट्रासाउंड में मेरे को ब्लड क्लॉट आया था, तो वो भी मेरी लैप्रोस्कोपी की। और जो तुम्हारा ये सब मायोमेक्टमी चाहे हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हस्बैंड का तो हुआ ही नहीं ना। फाइब्रॉइड होता तो भी प्रेगनेंसी हो जाती, अब नहीं है तो भी नहीं हुई, क्योंकि हस्बैंड का ट्रीटमेंट नहीं हुआ साथ में। जी मैम।